एमएनसीज आईटी कंपनीज के अंदर कन्वर्जन चल रहा है। दिन रात निदा खान ये तो छूट गई। अभी ये छूटी है, कुछ दिन के बाद आधे गवाह भी मुकर जाएंगे। तो क्या फायदा ये सरकार की काहिली माने। आतंकवाद से कम 4000 गुना ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। झांगुर अरे इस नासिक टीसीएस नासिक में जितने पकड़े गए, ये निदा खान भी एक्स हिंदू है कि कन्वर्जन करने वाला रैकेट भी देश के लिए खतरा है। ये भाषण में तो होता है, भाषण में होता है। अब ये 1980 का कानून है, आज तक इसको बदल के हमने इसमें कन्वर्जन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। 1 लाख लड़की बच्ची हिंदू गायब है। हाँ। और यहाँ लोगों के कान में जू तक नहीं दिख रहा है। वहां हो क्या रहा है? तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। सुबह से लेकर शाम तक वही गांधीवाद, नेहरूवाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फुलेवाद, लोहियावाद, बतौलेबाजी हो रही है। लेकिन जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई कि एमएनसीज आईटी कंपनीज के अंदर कन्वर्जन चल रहा है और मीडिया वालों ने तूफान मचा दिया। दिन रात निदा खान किस तरीके से वहां पे हिंदू लड़कियों के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डालकर उन्हें कन्वर्ट कराने का एक पूरा रैकेट चल रहा था। यह खबरें तो आ गई, लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई कि सरकार और सरकारी वकीलों से क्या चूक हुई और किस तरीके से काहिली का परिचय दिया कि इस मास्टरमाइंड को बेल तक मिल गई। अब वो कानून के शिकंजे से बाहर, अब केस चलता रहेगा 10 साल, 20 साल, 15 साल। तो कहने का मतलब यह है कि क्या इस देश में कन्वर्जन और इस तरह के क्राइम्स के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सड़गल गया है या पूरा लुंज पुंज है? कैसे मिलेगी सजा इन लोगों को? इस पे चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो छूट गई, जमानत हो गई, अब आराम से बैठी रहेगी, तारीख चलती रहेगी, फिर ट्रायल चलता रहेगा। अभी ये छूटी है, कुछ दिन के बाद आधे गवाह भी मुकर जाएंगे। तो क्या फायदा ये सरकार की काहिली माने इसको। मैं इसलिए तो कहता हूं कि दुर्भाग्यवश देखिए, भारत में आतंकवाद के ऊपर चर्चा होती, धर्मांतरण के ऊपर चर्चा ही नहीं होती, जबकि आतंकवाद से कम 4000 गुना ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझिए आप। आतंकवाद से साल में 1000 हिंदू कम होते हैं। उसमें सेना के लोग भी होते हैं, एयरफोर्स के भी होते हैं, आर्मी बीएसएफ के भी होते हैं, सीआरपीएफ के होते हैं और आम जनता भी होती है। तो मैक्सिमम 1000 लोग कम होते हैं आतंकवाद के कारण। धर्मांतरण के कारण प्रतिदिन 1500 परिवार कम होते हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदू कम होते हैं और साल में 40 लाख हिंदू कम होते हैं। ये मेरी पीआईएल है, मैंने ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है। केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकार इसमें पार्टी है। ये मेरी पीआईएल है, जो आंकड़े आपको बता रहा हूं। तो आतंकवाद से साल में 1000 लोग कम हुए और धर्मांतरण से कितने कम हुए? 40 लाख। एक और डिफरेंस है, आतंकवाद से हिंदू कम होता है, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। धर्मांतरण से हिंदू कम भी होता है, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि जो पहले जितने इधर कम हुए उतने उधर बढ़ गए। तो डबल नुकसान, गैप देखिए कितना तेजी के साथ बढ़ रहा है। अल्टीमेटली इस देश में जो खतरा पैदा करते हैं कौन? सारे के सारे एक्स हिंदू हैं। बुरहान वानी एक्स हिंदू था, अफजल गुरु एक्स हिंदू था, आपका याकूब मेनन एक्स हिंदू था। जितने 400 डॉक्टर पकड़े गए दिल्ली के आसपास आतंकवाद के चक्कर में, सारे एक्स हिंदू। जितने रोज आए दिन आतंकवादी पकड़े जाते हैं, सारे एक्स हिंदू। जितने अलगाववादी हैं, सारे एक्स हिंदू। झांगुर पकड़, अरे इस नासिक टीसीएस नासिक में जितने पकड़े गए, ये निदा खान भी एक्स हिंदू है। 3 पीढ़ी पहले ये भी हिंदू हुआ करती थी। तो आप जरा सोचिए, इस देश में जो खतरा पैदा हो रहा है धर्मांतरण से, और धर्मांतरण करने वाले कौन है? एक्स हिंदू। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के शेख आके धर्मांतरण कर रहे हैं क्या यहाँ पे? हमारे वाले एक्स हिंदू ही, जो पहले हिंदू थे वही धर्मांतरण कर रहे हैं। जो पहले यादव थे वो कन्वर्ट हो गए, वो यादवों का धर्मांतरण करा रहे हैं। जो दलित थे कन्वर्ट हो गए, वो दलितों का धर्मांतरण करा रहे हैं। तो इसको बेल कैसे मिल गई? बेल इसलिए मिल गई कि उसका बड़ा कारण यह है कि हमने पहली बात तो धर्मांतरण के मामले में एक यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया है। एक यूनिफॉर्म हमने प्रोटोकॉल नहीं बनाया कि धर्मांतरण के मामले में ये आपको 50 सवाल पूछने हैं, इन 50 बिंदुओं पे जांच करनी है। और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि 1861 का मैकाले वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। हमने यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया नहीं, पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, पुलिस की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं किया। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस और राष्ट्र की जो सुरक्षा के लिए खतरा, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इस कानून की में कमी यह है कि इसमें लिखा नहीं है
कि कन्वर्जन करने वाला रैकेट भी देश के लिए खतरा है। ये भाषण में तो होता है, भाषण में होता है, भाषण में होता है कि हाँ। कन्वर्जन घुसपैठिया ये देश ये हमारे सुरक्षा के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए खतरा और है। उससे कानून बनाएंगे तो डालेंगे नहीं। अब ये 1980 का कानून है, आज तक इसको बदल के हमने इसमें कन्वर्जन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। और हम कहते हैं नहीं किया तो उसकी ये भी तो व्याख्या महाराष्ट्र सरकार कर सकती थी कि भैया धर्मांतरण है, लो हम। महाराष्ट्र सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। मैं तो एक रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले 2 साल में 1 लाख हिंदू लड़कियां गायब हैं महाराष्ट्र। यस, और जिसके ऊपर ना कोई न मीडिया रिपोर्ट है ना कुछ है। एफआईआर तब हुआ जब पीआईएल फाइल हुई है। मेरे जानने वाले ने पीआईएल फाइल किया, और उसने पीआईएल क्यों फाइल किया? वो सेना का रिटायर्ड अधिकारी है, उसकी 2 ही बेटियां थी, दोनों की दोनों लफ्ज़ में गायब हो गई, तब जाकर उसने पीआईएल फाइल किया। और दिल्ली 1 लाख लड़की बच्ची हिंदू गायब है। हाँ। और यहाँ लोगों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। नहीं, जू वहां हो क्या रहा है? तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर में सिपाही, सुबह से लेकर शाम तक वही गांधीवाद, नेहरूवाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फुलेवाद, लोहियावाद, मतलब बकवास हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, लेकिन जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। तो धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन इस घटिया कानून में लिखा नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस ने यह कानून लगाया नहीं। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास यूएपीए है, लेकिन चूंकि इसमें लिखा नहीं है तो महाराष्ट्र की पुलिस लगाई नहीं। हाँ, बाबा की पुलिस कहाँ क्या करती है इसमें लिखा नहीं है। न एनएसए में लिखा हुआ है धर्मांतरण, न यूएपीए में लिखा है धर्मांतरण। यूपी में बाबा ने लगाना शुरू कर दिया, मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि जो बाबा की पुलिस ने लगाया सही लगाया। ये गाजियाबाद में बता रहा हूं, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उन्होंने एनएसए यूपीए लगवाया था और हाईकोर्ट में कंफर्म हो चुका है। तो अगर यूपी में लग सकता है, बिना लिखे हुए भी लग सकता है, तो महाराष्ट्र की पुलिस ने निदा खान के खिलाफ क्यों नहीं कराया? महाराष्ट्र के पास तो एक स्पेशल कानून है, ये देख लीजिए, मकोका, राइट। मकोका ऑर्गेनाइज क्राइम से और ये ऑर्गेनाइज था, वेल प्लान्ड था, फिर भी निदा खान और उसके सहयोगियों पे ये मकोका नहीं लगाया गया। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में एक और धारा है, सेक्शन 111, निदा खान उसके सहयोगियों पे सेक्शन 111 नहीं लगाया। ये धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है, एक्ट ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए सेक्शन 113 है। महाराष्ट्र की पुलिस ने निदा खान उसके सहयोगियों पे सेक्शन 113 नहीं लगाया। ये धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। लियाकत अली कहता था, जिन इसके तो 2 ही कारण हो सकते हैं, आदर पुलिस काहिल है, नकारी है, या फिर ये लोग पैसे खा करके बैठ गए। दोनों में कुछ भी हो सकता है। या तो अनाड़ी है, या तो उनको पता ही नहीं है कि धर्मांतरण में क्या क्या लगा रहे। हमसे पूछते भैया, हम बताते ना धर्मांतरण में क्या क्या लग सकता है और क्या क्या लगवा चुके हम, और हम कोर्ट में क्या क्या कर चुके। मेरी पीआईएल पे 24 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखवाया कि धर्मांतरण इज सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। इतना ऑर्डर है, आप लगा देते हैं एनएसए। किसी हाईकोर्ट की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप एनएसए लगाते उसको कैंसिल कर देती, और वही ऑर्डर दिखा के यूपी सरकार। देखिए, वो अनाड़ी नहीं है, वो खिलाड़ी लोग हैं। अब जो भी है, अब ये तो कहना पड़ेगा ना, आप भगवा झंडा लेकर के घूम रहे हो, सरकार वहां चल रही है कि भगवा सरकार वहां पे चल रही है, ये निदा खान बच के निकल जा रही है, और कहीं से कोई उसका जो है, आप पता नहीं कि रिव्यू के लिए गए कि नहीं गए। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, वेजिंग वॉर से निपटने के लिए सेक्शन 147 है, निदा खान पे नहीं लगाया गया। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, और उसके लिए सेक्शन 152 है, निदा खान उसके सहयोगियों पे 152 नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात ये, जब आपको कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था, आपने क्यों इन निदा खान उसके सहयोगियों का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट किया? करते आप? हाँ, वो कोर्ट जाती, कोर्ट मना करती, आप बता देते कि भैया हमको पूरी ट्रेल निकालनी, पूरी जांच निकालनी है, इसमें विदेशी फंड। पढ़े लिखे लोग हैं, शातिर हैं, हाँ, एविडेंस को छुपाने अरे सीधे कोर्ट को बोलो कि भैया हम अगर थर्ड डिग्री देंगे तो आप खड़े हो जाएंगे, मानवाधिकार की दुहाई हो जाएगी। तो अगर आप हमें नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करने नहीं दोगे, हमको लाठियों से पीटने नहीं दोगे, तो हम पूरी सच उगलवाएंगे कैसे? कोई कोर्ट इसको नहीं करेगी। नार्को टेस्ट में होता क्या है कि इंजेक्शन तो लगाना होता है, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में तो इंजेक्शन में लगाते हैं, जैसे ईसीजी होता है ना, 4 जगह ऐसे हो जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये आप निदा खान जैसे ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन रैकेट को भी अगर आप पनिश नहीं कर सकते, जेल के अंदर ठूस नहीं सकते, तो इसका मतलब तो यह है कि बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि करो, कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अगर एनएसए लगा दिया होता, ये मकोका लगा दिया होता निदा खान उसके ऊपर, तो 1 साल तो बेल ऐसे नहीं मिलेगी, और तो महाराष्ट्र से सब भाग भी गए होते। 1 साल तक तो बेल ही नहीं मिलेगी। अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो बच्चा वहीं पैदा होगा, क्या दिक्कत है? क्या उसमें जेलों में बच्चे नहीं पैदा होते? वहां हॉस्पिटल है, वहां बच्चा पैदा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो अगर ये लगाया नहीं तो बाहर आ गई, उसी आधार पे आ गई कि जी हम तो प्रेगनेंसी है। मुझे लगता है कि जब तक सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है, महाराष्ट्र की सरकार ने निदा खान और उसके जो सहयोगी थे उनकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा ही नहीं, कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। तो जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा करेंगे,
जब तक ऐसे जमानत होती रहेगी तब तक धर्मांतरण होता रहेगा। और याद रखिए, भारत में इस समय सबसे ज्यादा लव जिहाद धर्मांतरण जानते हैं 2 स्थानों पे हो रहा है, पंजाब और महाराष्ट्र। और क्यों? क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा जो बलिदान हुआ 2 स्थानों से हुआ। गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, 4 साहिबजादों ने जो सनातन की लड़ाई लड़ी पंजाब से, उसी का बदला पंजाब में लिया जा रहा है, कन्वर्जन कराया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, आपके संभाजी महाराज और संतों ने धर्मांतरण की लड़ाई लड़ी महाराष्ट्र से, इसलिए वहां सबसे ज्यादा हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण दक्षिण वो पहुंचे नहीं। मुझे लगता है कहीं कहीं वो खुन्नस आज भी बनी हुई है। अगर हमने एक कानून ठीक से, एक तो कानून हमारे हैं घटिया, हम तो कहते हैं घटिया कानून है, नहीं तो हम तो गारंटी लेते हैं, हम 90% लव जिहाद साल भर के अंदर खत्म करने की गारंटी लेते हैं। मैं जो कानून कहता हूं बना दो, अगर कानून जो है वो, मैं कह रहा हूं 90% लव जिहाद साल भर में खत्म हो जाएगा, 90% धर्मांतरण साल भर में खत्म हो जाएगा। मनीष जी, 90% घुसपैठिए अपने आप भागेंगे, आपको एनआरसी करना ही नहीं पड़ेगा। 90% ड्रग कारोबार में साल भर के अंदर खत्म करने की गारंटी लेता हूं। 90% भ्रष्टाचार में साल भर के अंदर खत्म करने की गारंटी लेता हूं। याद रखिए, ये लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार ये लाइलाज समस्या नहीं है। चीन, जापान, सिंगापुर ने कंट्रोल करके दिखाया है। हमारे यहाँ ये सड़े हुए कानून चल रहे हैं, इसलिए चल रहा, नहीं तो ये कोई लाइलाज समस्या थोड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज़ है। आप इस तरह की चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, और निदा खान जैसे लोग अगर बेल पे बाहर चली जाती हैं तो ये बहुत ही बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।